तो ये जो है मीडिया जो है वो भी जो है इन तरह के नेगेटिव बिहेवियर वगैरह में जो है कंट्रीब्यूट करती है, अनहेल्दी लाइफ चॉइसेस वगैरह फॉर्म होने में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। वो ऐसे चीज़ों को ज़्यादा बेहतर लाइट में दिखा देती है जो कि हेल्दी नहीं होते हैं। लाइक वी टुक द एग्जांपल ऑफ म्यूजिक वीडियोस, मूवीज एटसेट्रा। पीयर्स का भी रोल होता है कि अब साथी वगैरह सब जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो भाई जैसे कि एक बच्चे वाला देखे थे ना कि शादी में गया, ओके, कि मान लिया कि शादी वगैरह में गए हैं, दो दोस्त जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तीसरे को भी ले बेटा ले ले। या फिर एक बच्चा जो कि स्ट्रेस में होता है विजय, और उसके दोस्त उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्मोक प्रोवाइड करते हैं कि चलो भाई तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो शो ऑफ करने के लिए भी जो है ये इस तरह का एक्टिंग करते हैं, राइट। ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से लोग जो है वो अनहेल्दी चॉइसेस करते हैं। नाउ हियर वी हैव 5 मंत्रास। अब देखिए अनहेल्दी लाइफ चॉइसेस का जो है बहुत सारा असर होता है, जिसमें कि एक बड़ा असर होता है ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाना। ओवरवेट का अगला स्टेप होता है एक्चुअली ओबेसिटी। अब यहां पर जो है ओबेसिटी या ओवरवेट वाले प्रॉब्लम को हैंडल करने का क्या है 5 तरीका। कि पहला बात ओवर ईटिंग मत करिए, तो कहते हैं वो नहीं करना है, और स्नैक्स जो अनहेल्दी स्नैक्स है उनको अवॉइड करना है। खाते वक्त आपका ध्यान जो है वो खाने पर रहना चाहिए। आप देखिएगा सब जगह जो है ना टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना खाने से मना किया जाता है। क्यों? बस खाना मुंह में जा रहा है, दिमाग में रजिस्टर हो ही नहीं रहा है। उनका भी जो है है ना, आपका पेट जो है वो दिमाग को बोलेगा, दिमाग बोलेगा रुक जा बेटा अभी वो फाइट कर रहा है, तब तक में 2 और रोटी अंदर जो है वो चला गया है कि नहीं। क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपको पेट से नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन आपके दिमाग का भी रोल होता है। मुझे बढ़िया से याद है बचपन में जब तक मैं 4 रोटी नहीं खाता था मेरा पेट नहीं भरता। चार रोटी बहुत पतला पतला हो कि मोटा मोटा हो फर्क नहीं पड़ता, 4 रोटी होना चाहिए। और एक बार ऐसा भी हुआ कि नींद की अवस्था में उंघाए हुए थे, तभी खाने के लिए बैठे थे। 3 रोटी पहली बार दिया गया था, मैंने चौथी रोटी मांगी एज पर माई रूटीन। कैसे मुझे लगा कि बगल में अभी अंकल खा के उठे थे तो उनकी थाली में है ले लो। उनके थाली में जो है एक से ज्यादा रोटी, मैं तब तक उनके थाली से रोटी उठा के खाता गया। लास्ट में फिर से हाथ दिया तो थाली का आया खत्म। तब ज्यादा था नींद पर, मैंने कितना खा गए, चुपचाप क्यों भागे वहां से। लेकिन so somewhere our mind has to do with like our satisfaction, our satiation। और ये satiation जो है कब होगा, जब आप खाना पर ध्यान देके खाएंगे, आराम आराम से फूड को चबाएंगे। फूड में जो है जो हम लोगों ने वहां पर देखा था ना फूड पिरामिड, तो फूड पिरामिड के हिसाब से जो है फूड के कंटेंट को तैयार करेंगे। फ्राई आइटम की जगह पर जो है हम लोग रोस्टेड या फिर जो है स्टीम आइटम्स का जो है यूज करेंगे ताकि ऑयल का जो है इंटेक कम हो। फैट, सॉल्ट और शुगर, ये जो कंटेंट जिन फूड में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, ऐसे फूड को अवॉइड करना है। जैसे कि और साथ साथ ये वनस्पति ऑयल जो होते हैं डालना आपने तो वो भी अवॉइड करना है, ये बहुत जल्दी नहीं है। इसके अलावा जो एक ही तेल में जो बार बार तलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल समोसा रहती है, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। नहीं तो ये कि तेल को जब एक बार कढ़ाई पे डालते हैं और तेल जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वो ऑयल धीरे धीरे जो है वो बैड फैट में कन्वर्ट होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स में वो चेंज होने लगता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर ऑयल में जो है बदलाव आने लगता है। तो अगर एक और समोसा हो या कोई भी टाइप का जो हम लोग बाजार का सामान खाते हैं तो हर एक बार तो वो फ्रेश रिफाइंड तेल नहीं डालेगा आपके लिए, या सरसों तेल नहीं डालेगा। वो तो उसको तब तक यूज करता रहेगा जब तक कि तेल का रंग जो है वो सरसों से जो है पेट्रोलियम वाला ना हो, तब तक वो उसको जो है चलता रहता है, राइट। ऐसे फूड को जो है अवॉइड करना चाहिए, और खास करके जो स्कूल गोइंग किड्स है उनको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। देखिए जब आप मैच्योर हो जाते हैं ना तो आपके इंटरनल ऑर्गन वगैरह भी थोड़े रोबस्ट हो जाते हैं। आपने 18 साल 20 साल उनका बढ़िया से खातिरदारी किया है ना, थोड़ा वो मजबूत हो गया है, तब उसके साथ अब थोड़ा जोर जबरदस्ती करिएगा वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन कम उम्र से अगर बच्चा यही सब हैबिट पालना शुरू करेगा तो जब तक वो हमारी उम्र तक में आएगा उसका सारा सिस्टम जब वो ऑलरेडी जो है वेरी बेटर हो चुका होगा।
सॉल्ट और शुगर के इनटेक को जो है बिल्कुल कम करना है। सॉल्ट तो 5 ग्राम से कम होना चाहिए भर, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होगा। सॉल्ट के इंटेक से यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरिन के साथ आपका ज्यादा पानी जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा और ऐसे आपका ब्लड जो है उसके लिए कम वाटर अवेलेबल रहेगा। शुगर ज्यादा कंज्यूम करिएगा तो उससे क्या होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में जो है वो बढ़ेगी और उससे जो है आर्टरीज वगैरह जो है वो जाम होना शुरू हो जाएगा। ये सबका नुकसान होता है। स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, 2 घंटे से कम, मतलब 3 घंटा नहीं, 2 घंटे से कम जो है स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और एवरीडे एटलीस्ट 60 मिनट्स आपका जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, काम धंधा में। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ना, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आता है, इसको जो है फिर फर्दर ब्रेक डाउन करके सेल यूज करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि हम फूड से डायरेक्टली जो है हमारा सेल जो है वो यूज कर लेता है एज इट इज। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो है बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। तो इसका क्या है तरीका, विटामिन डी के लिए जो है दोपहर के टाइम में 11 से 1 के बीच में धूप में हल्का सेक सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अप्रैल मई जून के टाइम में अगर धूप सेकने जाइएगा तो स्किन बर्न होने का सॉलिड रिस्क रहेगा। फोर्टिफाइड फूड्स खाना चाहिए। फोर्टिफाइड फूड का मतलब ये होगा कि ऐसे फूड जिनमें की न्यूट्रिएंट्स के लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया है, ऐसे फूड को खाना चाहिए। मैदा नहीं खाना चाहिए, फॉर एग्जांपल होल ग्रेन जो आटा होता है वो खाना चाहिए, अपने लोग पिसा खाते हैं वो खाना चाहिए। या फिर जो है नॉर्मल जो है क्रीम वाला बिस्किट नहीं खाना है, वो चटपटा होता है। उससे हम जो मल्टीग्रेन बिस्किट हो, अगर बिस्किट खाना ही है तो मल्टीग्रेन बिस्किट खा लीजिए, ज्यादा हेल्दी चॉइस हो गया। इसके अलावा जो है वीकली बेसिस पर जो है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो पानी या फिर नींबू पानी के साथ जो है वो लेना चाहिए। और हेल्थ चेकअप जरूर रेगुलरली होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए जो मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है, क्या कहते हैं इसको, आयुष्मान भारत कार्ड बनाते हैं लोग। हाँ, और इसके बाद मेरे ख्याल से जो आपका ये लोकल जो हेल्थ सेंटर होता है, इनके पास भी कुछ डायग्नोसिस अवेलेबल होता है, अगर पब्लिक बोलने जाए तो। हमारे गांव में हॉस्पिटल है सर, मतलब सारा कुछ ऊपर से प्रिपेयर है लेकिन लॉक लगा नहीं पता है। एक्सेस जो है वो एक्सेसिबिलिटी जो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन साथ ही देखिए खासकर के जो है सर्टेन केसेस के बाद जो है मेडिकल चेकअप जरूर रेगुलरली करवाना चाहिए। कुछ लिस्ट ऑफ जो है टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह सब हो गया, कि कम से कम आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल लेवल पर कोई कमी ना हो, ये जो है हमको पता रहना चाहिए। देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस अगर हम मेंटेन करते हैं और न्यूट्रिशनल चॉइस अगर सही रहते हैं तो कम से कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, मैल न्यूट्रिशन हो गया, रतौंधी हो गया, किसी को किसी का ब्रिटल बोन हो गया, किसी को जो है कैंसर हुआ, किसी को कुछ भी हुआ, तो ये सब जो प्रॉब्लम, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना। तो अगर आप लाइफ स्टाइल सही रखिएगा, न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर रहेगा, न्यूट्रिशन का लेवल, तो कम से कम ये प्रॉब्लम जो है वो आपको परेशान नहीं करने वाली। फिजिकल एक्टिविटी ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। और आप में से कुछ लोगों ने अभी लंच किया है ना, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी अभी आप लोगों को नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस आप लोग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है 10 बार सीढ़ी पर चढ़िएगा उतरिएगा तो क्या सब होगा आपके शरीर में परिवर्तन? चलिए, सांस तेज चलेगा, श्वास। ओके उसके बाद दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, हार्ट बीट बढ़ गया, उसके बाद अगर दौड़ के चढ़ेंगे तो पसीना भी आएगा। ठीक है। 3 तो मोटा मोटी बदलाव है। 3 मोटा मोटी बदलाव है, ठीक है। और कोई शेयर करेंगे और क्या परिवर्तन आ सकता है? यस मैम। सर सबसे पहले तो बार बार चढ़ेंगे उतरेंगे तो पैर में भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा दर्द महसूस हो, हाँ शुरू होगा। लेकिन अगर ये रूटीन आपका रोज करेंगे तो नहीं रोज होगा, का रह जाए तब क्या होगा? तब रोज मतलब करेंगे, हैबिट हो जाएगी तो नहीं दर्द होगा, हैबिट हो जाएगी तो फिर दर्द होना जो है वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा।
और सांस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? हाँ सर, हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी, सांस तेज चलेगी। ये तो पहली बार में होगा। हाँ, हो गया। अगर आप रोज ये काम करने लगिएगा तब उसका जो है आपके ब्रीदिंग और हार्ट में कोई असर पड़ेगा? यस सर, पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा हाँ, कंट्रोल हो धीरे हो जाएगा ना? जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा पहली ये बार में बता होता सकते हैं है। कोई आदमी? हैबिट किसको बनता है? यस, ऑर्गन्स को इसकी आदत पड़ जाती है, माइंड को इसकी आदत पड़ जाती है। जब आप रेगुलर सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो पहले दिन आपका मसल बेचारा जो है वो सुस्ताया हुआ है। उस मसल के पास जो है एक तो आपका मसल डेवलप ही नहीं हुआ है, वहां के सेल जो है वो भी समझ रहे हैं दो क्या सोफे पर तो बैठे रहना है, एक आध तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही काम चल जाएगा। लेकिन पहला दिन जब आप उसको रपेट के 10 सीढ़ी चढ़ा दीजिएगा ना, बोलेगा बाप रे बड़ा कष्ट दे दिया, रुको आज दुखा के दिखाते हैं। और उस दिन दुखेगा, बहुत दर्द होगा। अगला दिन जो है अगर फिर से जब आप रिपीट करिएगा ना तो सेल के दिमाग में मैसेज जाएगा। सेल का भी अपना एक है नेटवर्क। सेल को जो है ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई रे तुम कुछ करो कि नहीं करो, ये आदमी तो डेली दोहराएगा ही। अब क्या करेगा वो पता है? यस मैम। अब जो वो सेल क्या करेगा तो वो अपने अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा लेगा, यानी कि अब वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में ज्यादा होशियार हो जाएगा। तो अब जब आप ऊपर जाइएगा ना तो आपके बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि सेल जो है बढ़िया तरीका से एनर्जी जो है वो तैयार कर रहा है। आपका दर्द होना कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। नोटिस करिएगा कि उसके बाद आपके लेग्स का मसल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है डेवलप हो जाएगा। काफ वगैरह कैसे छू के देखिएगा ना तो वो हार्ड हो जाएगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि पहला दिन अगर आप 10 बार चढ़िएगा सीढ़ी तो आपका जो है ये वाला हाल हो जाएगा एकदम से। हार्ट तो धक 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 अंदर में कर ही रहा है आटा चक्की की तरह, ऊपर आपका सांस भी तेजी में चल रहा है। 10 दिन लेकिन अगर आप यही आदत डाल लेंगे ना तो आपका ब्रीदिंग जो है ना वो नॉर्मल से ज्यादा ये होगा, यही रहेगा आपका ब्रीदिंग। और हार्ट बीट भी जो है वो आपका ज्यादा जो है तेज नहीं होगा। रीजन क्या हो गया? इतने दिनों में जो है आपके लंग्स को भी जो है गहरा सांस लेने की आदत अब हो गई। नॉर्मली जब आप बैठे रहते हैं ना तब गहरी सांस नहीं लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इतना गहरा सांस कितनी बार लेते हैं? हमेशा लेते हैं? कभी कभी जो है जब कमी हो जाती है तब लेते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या शैलो ब्रीदिंग करते हैं। अब जब गहरा सांस लेते हैं तब आपका लंग्स जो है पूरी तरह से फैलता है। लंग्स जब पूरी तरह से फैलेगा तब तो लंग भी अपना औकात चेक करेगा, उसका एक्सपेंड होने का कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ता है। कई आदमी को देखते होंगे ना कि पानी के अंदर डुबकी लगाता है तो 2-4 मिनट तक पानी के अंदर रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बॉडी को ऑक्सीजन की कम रिक्वायरमेंट है, उसका लंग्स जो है वो इतना मजबूत है कि वो उतनी देर तक जो है हवा को होल्ड करके वो रख सकता है। नॉर्मल आदमी का लंग्स जो है वो उतनी देर तक जो है होल्ड करके नहीं रख पाता है, ना तो इतनी हवा को अंदर खींच पाता है और ना ही उसको वो होल्ड करके रख पाता है। बिल्कुल। तो जब आप चलना शुरू करते हैं तो यही चीज होता है ना, राइट? हार्ट का भी देखिए क्या है कि हार्ट को बीट ज्यादा करना पड़ता है आपके सांस की वजह से, क्योंकि हार्ट को ब्लड पंप करना है और ब्लड के जरिए क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। जैसे ही आपका सांस कंट्रोल होगा देखिए आपका हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगा। आप शैलो ब्रीदिंग करिए, हल्का हल्का सेंसिंग में सांस लेके छोड़िए, निकालिए, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। वही आप दौड़ते वक्त भी अपने ब्रीदिंग पर केवल ध्यान रखिए, गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे जो है उसको आप छोड़िए, आपका हार्ट बीट ज्यादा तेजी में नहीं बढ़ेगा। रीजन ये है कि आप उसको जितना ऑक्सीजन पंप करने के लिए चाहिए उतना तो आपने लंग्स में भर रखा है ना, तो वो आराम से ऑक्सीजन लोड करेगा और ऑक्सीजन को जो है वो पहुंचाएगा। शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है, थोड़ा सा तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ तो मैं जो है खून को जो है सांसी वापस भेज दिया, ब्लड भी आगे बढ़ गया। लेकिन ब्लड जो आगे बढ़ा तो थोड़ा ही ऑक्सीजन लेके गया, फिर जो है बॉडी दोबारा से हार्ट को मैसेज हो जाएगा काम करने वाला है। तो इसलिए जो है फिजिकल एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं इसका फायदा क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हमारा मसल का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता है, लंग्स जो हमारा होता है वो भी स्ट्रांग होता है। ओवरऑल जो है हफ्ता में 5 दिन 30 मिनट का एक्सरसाइज जो है वो हमें जरूर करना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम भर दिन खड़े रहते हैं तो ये भी तो एक्सरसाइज ही हुआ। जैसे कि हम खुद को कह सकते हैं कि हम तो भर दिन खड़े ही हैं, बोल ही रहे हैं, तो हमारा जो है एक्सरसाइज जो है वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
ध्यान रखिए कि बॉडी जो है वो दुनिया का सबसे एडवांस लेवल का मशीन है। जो भी काम इसको दिया जाता है ना, उसमें ये सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तुरंत हासिल कर लेता है। अगर कोई एक एक्टिविटी अगर आप डेली रिपीट करने लगिएगा तो उसका फायदा होना बंद हो जाएगा। तो आपका बॉडी जो है वो खुद को इस हिसाब से तैयार कर लेगा कि उसको उस काम में मिनिमम जो है एनर्जी खर्च करना है। समझे? डेली जो आदमी वॉक करता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, देखते हैं उसका पेट कम नहीं होता, ठीक है? तो लोग जो है सब क्वेश्चन क्या रेज करते हैं, मेरे फलना तो इतना चलता है उसका पेट क्यों नहीं कम, राइट? रीजन क्या हो गया है? उसकी लगातार चल ही रहा है तो उसका लेग का जो मसल्स है वो उस हिसाब से प्रिपेयर हो गया है कि उसको चलने में कम है, बॉडी को आदत हो गया। उसका देखिएगा उसका लेग का लेग जो है उसका पतला हो जाता है, लीन मसल्स जो है वो बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऊपर पर जो है उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो है हमें एक्टिविटीज को जो है चेंज कर करके जो है ट्राई करना चाहिए। तो आपके सामने जो है सोमू भैया का डेली एक्टिविटी का रूटीन है, इट इज विजिबल टू यू। आपको बस ये करना है कि हेल्दी चॉइस है कि नहीं है, ये बताना है आपको इसमें से। सबसे पहले सो के उठा, थोड़ा लेजी फील कर रहा था, दोबारा सो गया, योगा सेशन मिस कर गया, हेल्दी या अनहेल्दी? तो बस हेल्दी चॉइस का ही है तो यस या नो सीधा बोलना है, ठीक है? अगर हेल्दी चॉइस है तो यस, अगर अनहेल्दी चॉइस है तो नो। उसके बाद जो है मल्टीग्रेन ब्रेड खाया, मिल्क पिया और बनाना लिया उसने ब्रेकफास्ट में। फिर जो है कुछ दादी के रूम से जो है कुछ सुपारी उठाया और स्कूल चला गया। रेसेस में जो है स्कूल कैंटीन से बर्गर खरीद के खाया। क्लासरूम घुसने से पहले जो है सुपारी चबा लिया। लंच रेसेस में जो है उसने घर का बनाया हुआ खाना खाया। पैदल चलते हुए वो घर आया। लंच इंटरेस्टिंग नहीं था तो उसने तुरंत जो है इंस्टेंट फूड तैयार किया, लाइक नूडल्स। होमवर्क जो है उसने करना शुरू किया लेकिन सिर्फ आधा किया। दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया, यस ये हेल्दी है, राइट? उसने अपनी माँ से कहा कि उसकी किसी दोस्त से बहस हो गई थी, राहुल से, स्कूल में, और उसे बुरा लग रहा है। माँ ने उसकी बात जो है पेशेंटली सुनी और सोमू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राहुल को फोन किया और राहुल से माफी मांगी। फिर जो है वो अपने पापा और दादी के साथ बैठ के टीवी देखा उसने। 8 बजे देखने बैठा था, 9 बजे वो अपने रूम में गया और वीडियो गेम खेलना शुरू किया। सॉरी 9 नहीं, 7 बजे जो है 7 बजे 8 बजे जो है उसने फिर फैमिली के साथ डिनर किया। अच्छी बात है, परिवार के साथ खाना चाहिए। 9 o'clock उसने अपना वीडियो गेम कंटिन्यू रखा। 11 बजे उसने होमवर्क फिनिश करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज्यादा ही थका हुआ महसूस कर रहा था, नहीं कर पाया, बेचारा सो गया, राइट? तो देखिए इस तरह से एक ही रूटीन के अंदर हेल्दी और अनहेल्दी दोनों पॉसिबल है कि नहीं? एक ही आदमी रूटीन में हमें दोनों पहलू देखने को मिल सकते हैं। और इसमें से जो भी अनहेल्दी चॉइसेस हैं, अगर उन अनहेल्दी चॉइसेस को ही अगर आप रूटीन बेसिस पर रिपीट करते रहिएगा तो वो क्या बन जाता है? हैबिट बन जाता है। एक बार झूठ बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदमी क्या बन जाता है? कुछ नहीं, कुछ लोग कंपल्सिव लायर हो जाते हैं, समझे कि नहीं? बोलने से कोई नुकसान नहीं होगा, कभी झूठ ही बोलेगा। खाना खाए थे? नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई खाए है, तो सही बोल देंगे तो पचेगा नहीं, इसीलिए वो झूठ बोल देंगे। तो बेसिकली जो है अनहेल्दी हो या हेल्दी हो, कोई भी चॉइस अगर हम कुछ दिनों तक रिपीटेड बेसिस पर ट्राई करते हैं अगर, तो फिर जो है वो इवेंचुअली क्या हो जाता है? हेल्दी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर अनहेल्दी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल्स में जो है फिजिकल एक्टिविटी के अलावा योगा का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। योगा का फायदा क्या होता है? पहली बात कि आप जो भी योगासन करते हैं उसमें आपके बॉडी का बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई आदमी सूर्य नमस्कार ट्राई किया है? कौन कौन आदमी ट्राई किया है? 9-10 में किए थे। अच्छा, देखिए एक सूर्य नमस्कार का साइकिल अगर आप कंप्लीट करते हैं, पीछे के फ्लेक्सिबिलिटी से लेके और आगे तक की पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को मूव करवाना पड़ता है। और इसमें बैलेंस भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे करके रखते हैं एकदम से तो बैलेंस लूज होगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ आप खड़ा सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज है योगा का बड़ा फायदा है। दूसरा क्या है, इससे भी जो है मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ब्रीदिंग जो है आपकी वो इंप्रूव होती है। ब्रीदिंग में हमेशा ध्यान रखिए, शैलो ब्रीदिंग इज नेवर गुड। हमेशा ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए? रिलैक्स डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये आपके लंग्स और हार्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। लोअर बैक में अक्सर आप लोगों को पेन होता होगा, ये जो कमर से ठीक ऊपर वाला हिस्सा होता है यहां पर दर्द होता है कई बार, खास करके जब हम लोग काफी देर स्टैंडिंग वाला काम करते हैं या चेयर पर बैठने वाला काम करते हैं तो ऐसे में जो है योगा जो है वो इसमें भी फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें योगा हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है आपके मेंटल वेलबीइंग में भी योगा का कंट्रीब्यूशन होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब सिनेरियोज में भी जो है योगा हमें हेल्प करती है। लेट्स मूव ऑन। एक कार्टून के जरिए आपको बस लाइफ में कैसे बदलाव आ गया है और इसलिए जो है क्यों इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस इंपॉर्टेंट है ये आपको दिखाया गया है। कि पहले बच्चा हाथ में फुटबॉल लेके बोलता था कि मम्मी मैं बाहर फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, अब बच्चा जो है वीडियो गेम कंट्रोलर लेके बोलता है कि मम्मी मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, राइट। वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो है आप घर में बैठ के ही मछली भी पकड़ सकते हैं, घर में ही बैठ के आप जो है तीरंदाजी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बगैर कुछ किए हुए। यहाँ पर जो आपको सुजय के बारे में केस स्टडी दिया हुआ है, क्विकली प्लीज गो थ्रू इट। विजिबल है आप लोगों को? प्लीज गो थ्रू इट। पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने? अब क्वेश्चन ये है कि सुजय की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आप लोगों ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सवाल यह है कि यहाँ पर सुजय की कौन मदद कर सकता है और कैसे मदद कर सकता है। यू वुड लाइक टू गेट सम आइडियाज फ्रॉम यू। किनको दिया आपने? Who is responding, sir? Anybody else? सॉरी सर, बोलिए अभी। एक बार कौन सुजय की मदद कर सकता है इस केस में और कैसे? पेरेंट्स कर सकते थे उसको समझा करके बड़े आराम से। अब ये नहीं कि तुम ऐसा करेगा तो पीटेंगे या घर में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करने से सुधरेगा नहीं। फिर भी लाइकली इसको जो है अलग से समझाना पड़ेगा, लोगों के बीच इसको एक्सपोज करके समझाना इम्पॉसिबल है। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? कोई और आदमी? चलिए तो कुल मिलाकर यस सर। पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उसके अलावा उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी बता सकते हैं उनको, और क्लास में टीचर वगैरह भी उनका जो बिहेवियर देख के समझ गए तो वो भी जो है उनको हेल्प कर सकते हैं कि अच्छा जैसे हेल्दी कैसे रह सकते हो उसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आपका लाइफ जो है लाइफ स्टाइल वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, इसमें आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में मैं कभी जो है एक्सरसाइजेस के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं था, लेकिन जब मैं एक बार दुबई गया था तो कुछ महीने का मेरा ट्रिप हुआ करता था, तो वहां पर जिस फ्लैट में मैं रहता था तो वो फ्लैट में जो है 3-4 और लोगों के साथ शेयर करता था, राइट।
4 रूम थे, तो भाई सभी रूम में अपना एक एक आदमी रहते थे हम लोग। तो उसमें से 2 जो थे दे वर लाइक रेगुलर जिम गोअर्स। तो अब उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर जो है 15-20 दिन रहते रहते जो है मैं भी पता नहीं क्या मन में आया, चलिए भाई हम भी थोड़ा जिम घूम ही आते हैं। हम भी जिम घूमने पहुंच गए। अब जिम कोई घूमने की जगह तो होती नहीं है, वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना आराम से ट्रेडमिल पर खड़ा होकर जो है चल रहे हैं और देख रहे हैं कि ट्रेडमिल में होता क्या सब है। और उसके बाद जो है मेरा मोटा मोटी का एक रूटीन बन गया था कि मैं जब भी वहां जाता था मैं रहता था उन्हीं लोगों के साथ फ्लैट में, और जितने दिन में वहां रुकता था उतने दिन में जरूर जिम जाता था। तो लोग कहते हैं कि घर पर हेल्दी फूड खाने से जो है आपका जो है वेट मैनेज होता है, मेरे साथ उल्टा था। वहां पर खुद से खाना बनाकर खाकर और वहां पर एक्सरसाइज करके वहां पर मेरा वेट ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाता था। तो आपका लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, इसमें जो है हमारे एनवायरनमेंट का भी जो है बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि सुजय की जो कहानी है ये मोटा मोटी हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। हम सब स्ट्रेस फील करते हैं, हम लोग सब जो है डिफरेंट सिनेरियोज में अनहेल्दी चॉइसेस जो है वो करते हैं, राइट। और गुड हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीमारी से बच के रहिए। गुड हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप जो है परस्यू करिए जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री होकर रह सके। मान लीजिए कि हमारा हेल्थ अभी भी ठीक है, ना पेट खराब है ना सर्दी खांसी है, ठीक है, लेकिन मन पूरा प्रफुल्लित नहीं लग रहा है। चेंज देखना चाहते हैं, सुबह उठ के केवल जो है आधा घंटा जो है बढ़िया से जॉगिंग वॉगिंग कर लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़ा सा। नोटिस करिएगा कि उसके बाद जब आप स्कूल आइएगा तो आपके बॉडी में एक अलग ही लेवल का एनर्जी रहेगा। स्पोर्ट्स खेलते हैं कभी? शुरुआत में सब थकान लगेगा। हाँ कुछ देर जो है, लेकिन उसके बाद जो आपका एनर्जी लेवल एक अलग लेवल का लगेगा। कितना भी मैं स्ट्रेस में रहता हूं, जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं सारा टेंशन खत्म। और सिर्फ क्रिकेट खेलते वक्त ही वो टेंशन खत्म नहीं, कम से कम रेस्ट ऑफ द डे के लिए जो है दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, देखिए नहीं। तो इस तरीके से जो है यही हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि अब शाम के टाइम में, रात के टाइम में कभी भी टाइम निकाल के एक आदमी को ही तो पकड़ना है, बैडमिंटन ही खेल लिए। स्पोर्ट्स वगैरह ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वॉक करने जाइएगा तो लगेगा कि 2 मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बैडमिंटन खेलिएगा, वॉलीबॉल खेलिएगा, हाँ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कब खेल पाइएगा ये चीज, जब अगल बगल में भी कुछ वैसा माइंडसेट वाला आदमी हो तो। हाँ पता लगेगा बिल्कुल सज धज के पहुंच गए, चलो दोस्त बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैठना गप करते हैं, काहे धफड़ा रहा है कि नहीं, हो गया सारा एक्सरसाइज जो है आपका गोल गोबर हो गया। बढ़िया खाना खाना और फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये दोनों जो है अच्छे हेल्थ और फिटनेस के लिए जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस को जो है रिकॉग्नाइज करें और उनको डेली प्रैक्टिस करें। और हमें जो है अपने एकाध अनहेल्दी चॉइसेस को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको जो है दूर करने का जो है प्रयास करना चाहिए। अनहेल्दी चॉइस एक नहीं है, होंगे बहुत तेरे होंगे, लेकिन अब एक काम करें, हम टारगेट बना लें कि अब इस महीना में हम अपना इस अनहेल्दी हैबिट को जो है हम चेंज करने वाले हैं, अगला महीना फिर अगला देखेंगे। और ये नहीं कि अब एक हटाए तो दूसरा पाल लेना है ना, जिसको हटाते गए बाकी जगह को हेल्दी से जो है हमें भरना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है या प्रैक्टिस करना है, ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा जो है किसी न किसी के हेल्प की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ये बताती है कि अगर अकेला कोई आदमी मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है तो उसके डिसकंटिन्यू करने का चांस जो है उस आदमी की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है जो आदमी किसी दूसरे के साथ वॉक करने जाता है। बॉडी सिस्टम, जिम हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, अगर आप एक से ज्यादा आदमी मिलकर वो काम करते हैं तो आपके कंटिन्यूटी का चांस ज्यादा है, अकेला करते हैं डिसकंटिन्यूटी का चांस ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमें अगर कोई बडी चाहिए तो बडी भी हम खोज लेंगे, नहीं मिलता है अगर और दूसरा किसी को चाहिए अगर तो उसको जो है हम ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके से हम लोग जो है कलेक्टिवली जो है इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को कर सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।